चंद्रकांता की कहानी। कुछ कुछ दिन बाकी है। चंद्रकांता चपला और चंपा बाग में टहल रही है। भीनी भीनी फूलों की महक धीमी हवा के साथ मिलकर तबीयत को खुश कर रही है। तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। बाग के पश्चिम की तरफ वाले आम के घने पेड़ों की बहार और उसमें से अस्त होते हुए सूरज की किरणों की चमक एक अजीब ही मज़ा दे रही है। फूलों की कलियों की रविशों में अच्छी तरह छिड़काव किया हुआ है और फूलों को दरख्त की भी अच्छी तरह पानी से धोए हैं। कहीं गुलाब, कहीं जूही, कहीं बेला, कहीं मोतिये की क्यारियाँ अपना अपना मज़ा दे रही है। एक तरफ बाग से सटा हुआ ऊंचा महल और दूसरी तरफ सुंदर सुंदर भुजियाँ अपनी बहार दिखला रही है। चपला जो चालाकी के फल में बड़ी तेज और चंद्रकांता की प्यारी सखी है, अपने चंचल हवा भाग के साथ चंद्रकांता को संग के लिए चारों ओर घूमती और तारीफ करती हुई खुशबूदार फूलों का तोड़फोड़ कर चंद्रकांता के हाथ में दे रही है। मगर चंद्रकांता को वीरेंद्र सिंह की जुदाई में यह सब बातें कम अच्छी मालूम होती है। उसे तो दिन बहुलाने के लिए उसकी सखियां जबरदस्ती बाग में खींच लाई है। चंद्रकांता की सखी चंपा तो गुच्छा बनाने के लिए फूलों को तोड़ती हुई मालती लता के कुंज की तरफ चली गई, लेकिन चंद्रकांता और चपला धीरे धीरे टहलती हुई बीच के फव्वारे के पास जा निकली और उसकी चक्करदार टूटियों से निकलते हुए जल का तमाशा देखने लगी। चपला ना मालूम चंपा किधर चली गई। चंद्रकांता कहीं इधर उधर घूमती होगी। चपला 2 घड़ी से ज़्यादा हो गया है, तब से वह हम लोगों के साथ नहीं है। चंद्रकांता देखो, वह आ रही है। चपला इस वक्त तो उसकी चाल में फर्क मालूम होता है। इतने में चंपा ने आकर फूलों का एक गुच्छा चंद्रकांता के हाथ में दिया और कहा, देखिए यह कैसा अच्छा गुच्छा बना लाई हूँ। अगर इस वक्त कुंवर वीरेंद्र सिंह होते तो इसको देख मेरी कारीगरी की तारीफ करते और मुझको कुछ इनाम भी देते। वीरेंद्र सिंह का नाम सुनते ही एकाएक चंद्रकांता का अजब हाल हो गया। भूली हुई बात फिर याद आ गई। कमल मुरझा गया। ऊंची ऊंची सांसें लेने लगी। आंखों से आंसू टपकने लगे। धीरे धीरे कहने लगी, ना मालूम विधाता ने मेरे भाग में क्या लिखा है। ना मालूम मैंने उस जन्म में कौन से ऐसे पाप किए हैं जिनके बदले यह दुख भोगना पड़ रहा है। देखो पिता को क्या धुन समाई है। कहते हैं कि चंद्रकांता को कुंवारी ही रखूँगा। हाय, वीरेंद्र के पिता ने शादी करने के लिए कैसी कैसी खुशामतें की, मगर दुष्ट क्रूर के बाप कुपत सिंह ने उसको ऐसा कुछ बस में कर लिए रखा है कि कोई काम नहीं होने देता और उधर कमबख्त कर अपनी ही लस्सी लगाना चाहता है। एकाएक चपला ने चंद्रकांता का हाथ पकड़कर जोर से दबाया, मानो चुप रहने के लिए इशारा किया। चपला के इशारों को समझकर चंद्रकांता चुप हो गई और चपला का हाथ पकड़कर फिर बाग में टहलने लगी, मगर अपना रुमाल उसी जगह जानबूझकर गिराती गई। थोड़ी दूर आगे बढ़कर उसने चंपा से कहा, सखी, मैं तो बफाड़े के पास कहीं मेरा रुमाल गिर पड़ा है। चपला रुमाल लेने बफाड़े की तरफ चली गई। फव्वारे की तरफ चली गई। तब चंद्रकांता ने चपला से पूछा, सखी, तूने बोलते समय मुझे एकाएक क्यों रोका। चपला ने कहा, मेरी प्यारी सखी, मुझको चंपा पर खुवाह हो गया है। उसकी बातों और चितवनों से मालूम होता है कि वह असली चंपा नहीं है। इतने में चंपा ने रुमाल लाकर चपला के हाथ में दिया। चपला ने चंपा से पूछा, सखी, कल रात को मैंने मुझको जो कहा था, जो तूने किया। चंपा बोली, नहीं, मैं तो भूल गई। तब चपला ने कहा, भला वह बात तो याद है ना, वो भी भूल गई। चंपा बोली, बात तो याद है। तब फिर चपला ने कहा, भला
दोहरा के मुझसे कह तो सही, तब मैं जानूं कि तुझे याद है। इस बात का जवाब ना देकर चंपा ने दूसरी बातें छेड़ दी, जिससे शक की जगह यकीन हो गया कि यह चंपा नहीं है। आखिर चपला यह कहकर कि मैं तुझसे एक बात कहूँगी, चंपा को एक किनारे ले गई और कुछ मालूमी बातें करके बोली, देख तो चंपा, मैंने कान से कुछ बदबू तो नहीं आती, क्योंकि कल से कान में दर्द है। नकली चंपा चपला के पैर में पड़ गई है और फौरन कान सूंघने लगी। चपला ने चालाकी से बेहोशी की बुकनी कान में रखकर नकली चंपा को सूंघा दी, जिसके सूंघते ही चंपा बेहोश कर गिर गई पड़ी। चपला ने चंद्रकांता को पुकार कर कहा, आओ सखी, अपनी चंपा का हाल देखो। चंद्रकांता ने पास आकर चंपा को बेहोश पड़ी हुई देख चपला ने कहा, सखी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ख्याल धोखा ही निकले और पीछे चंपा से शर्माना पड़े। नहीं, ऐसा ना होगा, कहकर चपला ने चंपा को पीठ पर लाद फव्वारे के पास ले गया और चंद्रकांता से बोली, तुम फव्वारे से चुल्लू भर पानी में इसके मुंह पर डालो और मैं धोती हूँ। चंद्रकांता ने ऐसा ही किया और चपला खूब रगड़ रगड़ कर उसका मुंह धोने लगी। थोड़ी देर में चपला की सूरत बदल गई और साफ नाजिम की सूरत निकल आई। देखते ही चंद्रकांता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बोली, सखी, इसने तो बड़ी ही बेहदमी की है, देखो तो अब मैं क्या कहती हूँ। कहकर चपला नाजिम को फिर पीट कर लाद बाग के एक कोने में ले गई, जहाँ बुर्ज के नीचे एक छोटा सा तहखाना था। उसके अंदर बेहोश नाजिम को ले जाकर लिटा दिया और अपने एयारी के बटुए में से मोमबत्ती निकालकर जलाई। एक रस्सी से नाजिम के पैर और दोनों हाथ पीठ कर तरफ खूब कस कर बांधे और डिबिया से लखलखा निकल कर उसको सूंघाया, जिससे नाजिम ने एक छींक मारी और होश में आकर अपने को कैद और बेबस देखा। चपला को कोड़ा लेकर खड़ी हो गई और मारना शुरू किया। माफ़ करो, मुझे बड़ा कसूर हुआ है, अब मैं ऐसा कभी ना करूँगा, बल्कि इस काम का नाम भी ना लूँगा, इत्यादि कहकर नाजिम चिल्लाने और रोने लगा। मगर चपला कब सुनने वाली थी, वह कोड़ा जमाए ही गई और बोली, सर्व कर, अभी तो तेरी पीठ की खुजली भी ना मिटी होगी। तू यहाँ क्यों आया था? क्या तुझे बाग की हवा अच्छी मालूम हुई थी क्या? बाग की सैर को जी चाहा था क्या? तू नहीं जानता था कि चपला भी यहाँ होगी? हरामजादे के बच्चे, इनाम अपने बाप के कहने से तूने यह काम किया। देख, मैं उसकी भी तबीयत खुश कर देती हूँ। यह कहकर फिर मारना शुरू किया और पूछा, सच बता, तू कैसे यहाँ आया और चंपा कहाँ गई? मार के खौफ से नाजिम और असल हाल कहना ही पड़ा। वह बोला, चंपा को मैंने ही बेहोश किया था। बेहोशी की दवा छिड़ककर फूलों का गुच्छा उसके रास्ते में रख दिया, जिसको सूंघकर वह बेहोश हो गई। तब मैंने उसे मालती लता के कुंज पे डाल दिया और उसकी सूरत बना उसके कपड़े पहन तुम्हारी तरफ चला आया। लो, मैंने सब हाल कर दिया, अब तो छोड़ दो। चपला ने कहा, ठहर, छोड़ती हूँ, मगर फिर भी 10-5 कोड़े और जमा ही दिए। यहाँ तक कि नाजिम बिलबिला उठा। तब चपला ने चंद्रकांता से कहा, सखी, तू उसकी निगहबानी करो, मैं चंपा को ढूंढ कर लाती हूँ, कहीं वह पाजी छूट ना कहता हो। चंपा को खोजती हुई चपला मालती लता के पास पहुंची और बत्ती जलाकर ढूंढने लगी। देखा कि सचमुच चंपा एक झाड़ी में बेहोश पड़ी हुई और बगल में उनके एक लता भी नहीं है। चपला उसे लखलखा सूंघाकर होश में लाई और पूछा, क्यों, मिजाज कैसा है? खा गई ना धोखा? चंपा ने कहा, मुझको क्या मालूम था कि इस समय यहाँ ऐसा अयारी होगी। यह इस जगह फूलों का एक गुच्छा पड़ा था, जिसको उठाकर सोने ही मैं बेहोश हो गई। फिर ना मालूम क्या हुआ। हाय हाय, ना जाने किसने मुझे बेहोश किया। मेरे कपड़े भी उतार लिए, बड़ी लागत के कपड़े थे।
वहाँ पर नाजिम के कपड़ों पड़े हुए थे, जिसमें से दो एक लेकर चपला ने चंपा का बदन ढका और तब यह कहकर कि मेरे साथ आ, मैं उसे दिखलाऊं जिसने तेरी यह हालत की। चंपा को साथ ले उस जगह आए जहाँ चंद्रकांता का नाजिम थे। नाजिम की तरफ इशारा करके चपला ने कहा, देख, इसी ने तेरे साथ यह भलाई की थी। चपला को नाजिम की सूरत देखते हुए बड़ा क्रोध आया और वह चपला से बोली, बहन, अगर इज्जत हो तो मैं भी दो चार कोड़े लगा इजाज़त हो तो मैं भी दो चार कोड़े लगाकर अपना गुस्सा निकाल लूं। चपला ने कहा, हाँ हाँ, जितना भी चाहे इस मुंह पे जूतियां लगाओ, बस फिर क्या था। चंपा ने मनमाने कोड़े नाजिम को लगाए, यहाँ तक कि नाजिम घबरा उठा और जी में कहने लगा, खुदा क्रूर सिंह को गागत करके उसकी बदौलत मेरी यह हालत हुई है। आखिरकार नाजिम को उसी कैद खाने में कैद तीनों महल की तरफ रवाना हुए। यह छोटा सा बाग जिसमें ऊपर लिखी बातें हुए हैं, महल के संग सटा हुआ उसके पिछवाड़े की तरफ पड़ा था और खासकर चंद्रकांता के टहलने और हवा खाने के लिए ही बनवाया गया था। इसके चारों तरफ मुसलमानों का पहरा होने के सबब से ही अहमद और नाजिम को अपना काम करने का मौका मिला था। तो कैसी लगी दोस्तों आप सबको चंद्रकांता की कहानी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही हम कहानी डालें आप तक पहुंच पाएँ। तो फिर मिलती हूँ एक ऐसे ही मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।